हेलो एवरीवन, हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम प्रेपोजिशंस के रिलेटेड इस वीडियो लेक्चर में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है। अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कंसील इट, वी हैड टू कैंसल इट ओइंग टू डैश द बैड वेदर। सो यहाँ ओइंग एक ऐसा वर्ड है, इसके बाद ओइंग के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। ओविंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, या फिर ओविंग टू का मतलब होता है की वजह से। सो हमें जो है कैंसिल करना पड़ा इसे ओविंग टू बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, मौसम की ख़राबी की वजह से हमें इसे कैंसिल करना पड़ा। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। शी केयर्स डैश द एनवायरनमेंट। सो यहाँ प्रेपोजिशन अबाउट का यूज़ किया जाएगा। शी केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट। His father does not refrain him dash smoking। सो यहाँ preposition from का यूज़ किया जाएगा। His father does not refrain him from smoking। सो refrain का मतलब होता है किसी को मना करना या फिर रोकना। सो यहाँ refrain के बाद हम preposition from का यूज़ करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ग्रेट अवर्जन डैश स्मोकिंग। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। अवर्जन टू का मतलब होता है किसी के हवाले से नफ़रत होना किसी से। आई हैव ग्रेट अवर्जन टू स्मोकिंग, यानी कि मुझे तंबाकू नोशी से, स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं आई हैव ग्रेट अवर्जन टू डिसीविंग, यानी कि मुझे धोखाधड़ी से, चीटिंग से, डिसीविंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव डैश स्मोकिंग। सो यहाँ गिव के बाद हम अप का यूज़ करेंगे। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, तर्क कर देना। सो यू नीड टू गिव अप बैड हैबिट्स। आप इस तरह भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सो इसका मतलब होता है आपको बुरी आदतें तर्क कर देने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हिज पीपल बिल्ट मैनी मेमोरियल्स डैश हिज ग्रेटनेस। सो यहाँ फ्रॉम, टू, विद, ऑन या फिर ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देयर वॉज नो हेयर टू द थ्रोन। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। I told the tailor to put red buttons dash the dress he is making for me। सो यहाँ preposition on का यूज़ किया जाएगा। I told the tailor to put red buttons on the dress he is making for me। I looked for you at the party but I didn't see you। सो look for एक phrasal verb है और इसका मतलब होता है to search someone या something। सो यहाँ look for करेक्ट है। I looked for you एट द पार्टी, आई लुक्ड फॉर यू इन द क्लास। सो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई एम शाय डैश माई टीचर। सो यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाएगा। आई एम शाय ऑफ माई टीचर, यानी कि मैं अपने टीचर से शर्माता हूँ। सो ऑफ यहाँ एक प्रेपोजिशन है। शाय ऑफ समवन का मतलब होता है किसी से शर्माना। आई एम शाय ऑफ हिम। और जेलस के बाद भी प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। आई एम जेलस ऑफ हिम या ही इज़ जेलस ऑफ मी। यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है। ही वॉज शाय ऑफ फाइटिंग विद हिज अपोनेंट। सो यहाँ भी प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ही इज़ नाउ अशेम्ड डैश हिज कंडक्ट। कंडक्ट कहते हैं यहाँ, कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, रवैया, बर्ताव। सो वो जो है अब अपने रवैये पर जो है पशेमान है, शर्मिंदा है। सो अशेम्ड के बाद भी प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट यहाँ करेक्ट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड डैश लंदन। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। जो प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उनसे पहले हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। ही हैज़ अराइव्ड इन लंदन। ही आट टू हैव अराइव्ड डैश दिस टाइम, एट दिस टाइम, विद दिस टाइम, इन दिस टाइम, बाय दिस टाइम। सो यहाँ प्रेपोजिशन बाय ही आएगा। ही आट टू हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम, उसे इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड। सो यहाँ प्रेपोजिशन बाय का यूज़ किया जाएगा जब ट्रांसपोर्ट का जिक्र हो, व्हीकल्स के हवाले से, कोई बसेस हो या कार हो या फिर ट्रेन हो, तो वहाँ हम प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड बाय बसेस, ज़्यादातर मेहमान बसों पर आए। माई ब्रदर वाज ट्रैवलिंग डैश कोल्ड। सो यहाँ प्रेपोजिशन विद आएगा।
और ट्रैम्बलिंग के बाद विद का यूज़ किया जाता है। विद एक प्रेपोजिशन है और ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड का मतलब होता है सर्दी से कांपना। माई ब्रदर वाज ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड का मतलब है मेरा भाई सर्दी से कांप रहा था। ही सक्सीडेड डैश किलिंग द टाइगर, सो यहाँ प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया जाएगा। सक्सीड के बाद यूजुअली प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है। सक्सीड इन समथिंग का मतलब होता है किसी काम में कामयाब होना। सो ही सक्सीडेड इन किलिंग द टाइगर, वो टाइगर को मारने में कामयाब हो गया। ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश, तो यहाँ हम ट्रांसलेट के बाद प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सो इसका मतलब होता है तर्जुमा करना। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब है तर्जुमा करना, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना। ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 वीक्स, तो यहाँ हम प्रेपोजिशन ओवर का यूज़ करेंगे। गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है रिकवर होना, यानी कि बीमारी से सेहतयाब होना। सो ही गॉट ओवर हिज इलनेस, यानी कि वो अपनी बीमारी से सेहतयाब हो गया। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में वो अपनी बीमारी से सेहतयाब हो गया। शी डाइड डैश मलेरिया आफ्टर अ फ्यू डे इलनेस, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। इलनेस की जब बात हो, जब कोई बंदा बीमारी से मरे, तो वहाँ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। शी डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ मलेरिया, शी डाइड ऑफ टीबी। सो इस तरह हम जब कोई बंदा बीमारी से मरे इलनेस की वजह से, सो वहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। ही एक्यूज्ड द मैन डैश स्टीलिंग, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। एक्यूज़ के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। एक्यूज समवन, ऑफ का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, मुरद इल्ज़ाम ठहराना। सो ही एक्यूज द मैन, उसने आदमी पर इल्ज़ाम लगाया। ऑफ स्टीलिंग, उसने आदमी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। द किचन वाज इन्फेस्टेड डैश आंट्स, सो इन्फेस्ट का मतलब होता है, इन्फेस्ट के बाद हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। इन्फेस्ट का मतलब होता है, इन्फेस्ट विद का मतलब होता है फिल्ड विद, सो ये फिल की सेंस में आता है, यानी कि भरा हुआ। इन्फेस्टेड विद समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ, यहाँ आप फिल भी लगा सकते हैं। द किचन वाज फिल्ड विद आंट्स, यहाँ इन्फेस्ट के बाद प्रेपोजिशन विद का यूज़ किया जाएगा। इस तरह के मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हासिल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं यहाँ, और ये CSS, PMS और इसके साथ साथ ASI, सब इंस्पेक्टर, SPSC, PPSC, ईटा, FIA, पुलिस, आर्मी, तमाम टेस्टों के लिए ये इंग्लिश के MCQs बहुत ही अहम हैं। आप इनको ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम, पेयर ऑफ वर्ड्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, प्रेपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, वोकेबलरी, नाउन, यहाँ प्रोनाउन, तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।